हेलो फ्रेंड्स, आज हम लाए हैं आपके लिए राजस्व लेखपाल के तहत सामान्य ज्ञान का अध्ययन करेंगे। हम लोग कुछ प्रश्न लाए हैं मित्रों। यहाँ देखेंगे हम सामान्य ज्ञान के प्रश्न। जैसा कि पहला प्रश्न है आपके सामने, पड़ोसी देश की सीमा से लगे प्रदेश, यानी कितने प्रदेश लगे। पहले 17 प्रदेश लगे थे, लेकिन जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया गया, तो अब प्रदेश की संख्या हो गई है 18। यहाँ मैप में हम देख भी सकते हैं, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम, ये प्रदेश लगे हुए हैं पड़ोसी देशों से। कुल 18 प्रदेश हैं। दूसरा हम देखेंगे अब, स्थलीय सीमा से लगे देश, कितने पड़ोसी देश लगे हुए हैं स्थलीय सीमा से। 7 पड़ोसी देश हमारे स्थलीय सीमा से लगे हुए हैं और 2 जल से जुड़े हुए हैं। हम देखते हैं 7 पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। क्लॉकवाइज चलेंगे हम लोग तो देखेंगे पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान की सीमा थोड़ी सी लगी हुई है यहाँ पे, जो पाक अधिकृत कश्मीर में पड़ता है। फिर हमारा चीन है, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है, बांग्लादेश, ये हमारे स्थलीय सीमा से लगे। 2 देश हमारे यहाँ पे लिखा हुआ है +2। यदि प्रश्न में पूछता है कि हमारे कितने पड़ोसी देश हमारी सीमा से लगे हुए हैं, 9 की संख्या हम देंगे। अगर स्थलीय सीमा या जलीय सीमा की बात करेगा तो स्थलीय सीमा से 7 देश और जलीय सीमा से 2 देश, श्रीलंका और मालदीव लगे हुए हैं। जी, यहाँ पे मालदीव है, 2 प्रदेश लगे हुए हैं, 2 देश। अब हम बात करते हैं भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। भारत की स्थलीय सीमा की जो लंबाई है मूल रूप से 15,106.7 किलोमीटर है, यानी 15,106 किलोमीटर 700 मीटर है। लेकिन ये पूर्णांक में देखते हैं तो 15,200 मिलता है हमको लिखा हुआ। अगर ऑप्शन में ये है तो आप इसको टिक करेंगे। समुद्री तटीय सीमा की बात करेंगे हम भारत की, तो समुद्र तटीय सीमा की लंबाई 7,516.6 किलोमीटर है। ये भी पूर्णांक में 7,500 किलोमीटर में आता है, तो इसी को हम टिक करेंगे। अगर ये मिलता है तो इसी करेंगे, 7,516.6 किलोमीटर। अब हम देखेंगे 5वां प्रश्न, सर्वाधिक लंबी सीमा वाले पड़ोसी देश। किस देश की सीमा हमारे भारत देश से ज़्यादा लंबी सीमा बनाती है। सबसे ज़्यादा लंबी सीमा बनाती है हमें बांग्लादेश, नंबर 1 पे है, 4,000 कुछ किलोमीटर है। दूसरा, चीन से लगी सीमा है, लगभग 3,500 किलोमीटर है। तीसरा, पाकिस्तान से लगी सीमा है, 3,000 कुछ किलोमीटर है। और चौथा, नेपाल। तो सबसे ज़्यादा लंबी सीमा वाला देश हमारा है बांग्लादेश, नंबर 2 चीन। अगर सबसे कम लंबी सीमा की बात करेंगे तो वो हमारी से हो जाएगा अफ़गानिस्तान, 106 किलोमीटर लगा हुआ है, सबसे कम है। अब हम देखेंगे अगला प्रश्न, भारत का क्षेत्रफल कितना है। 32,87,263 किलोमीटर है, या ऑप्शन में 32.87 किलोमीटर लिखा रहता है, 32.87 लाख किलोमीटर। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो ये विश्व में हमारा 7वां स्थान है, और प्रतिशत की बात करें तो ये पूरे विश्व के क्षेत्रफल का, स्थलीय सीमा का 2.4% भूमि हमारी भारत में पड़ती है, और स्थान क्षेत्रफल में हमारा 7वां स्थान है। जनसंख्या में बात करें तो जनसंख्या में चीन के बाद हमारा दूसरा स्थान है। अब हम देखेंगे भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से कौन कौन से देश जो लगे हुए हैं, उस अंतर्राष्ट्रीय सीमा को हम क्या कहते हैं। पहला हम देखेंगे भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है, उसका नाम है रेड क्लिफ द्वारा दिया गया था चूँकि, इसलिए इसका नाम रेड क्लिफ रेखा है। 3,323 किलोमीटर है, और यही रेखा भारत और बांग्लादेश के बीच भी है। दूसरा देखेंगे हम भारत और अफ़गानिस्तान के बीच, ये सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है भारत की, इसका नाम है डूरंड रेखा, जो 106 किलोमीटर है। तीसरी भारत और चीन के बीच जो रेखा है, उस रेखा का नाम है मैकमोहन रेखा, जो 3,488 किलोमीटर है।
अब हम देखेंगे विस्तृत तटरेखा वाले राज्य, हमारे किस प्रदेश की तटरेखा की लंबाई सबसे अधिक है। तो देखेंगे सबसे अधिक तटरेखा की लंबाई गुजरात ही है। दूसरा, तमिलनाडु और पांडिचेरी को शामिल किया जाए तो दूसरे स्थान पर तमिलनाडु और पांडिचेरी आता है। तीसरा, आंध्र प्रदेश, और चौथे स्थान पर महाराष्ट्र और गोवा की तटीय सीमा आती है। नवा प्रश्न देखेंगे हम, प्रादेशिक जल सीमा की बात करें तो भारत की जो प्रादेशिक जल सीमा है वो 12 समुद्री मील है, यानी हमारी तट रेखा से 12 समुद्री मील तक की जो क्षेत्र है उस पर हमारा पूरा अधिकार है। उस क्षेत्र में, समुद्री क्षेत्र में पाए जाने वाले सभी संसाधनों पर भारत सरकार का संपूर्ण अधिकार होता है। 10वां देखेंगे, भारत की जनसंख्या। जनगणना 2011 में हुआ था, 2021 में होना था, लेकिन कोरोना की वजह से नहीं हो पाया है, इसलिए जो भी आंकड़े पूछे जाएंगे वो 2011 के संदर्भ में हमको देना रहेगा। 1,21,05,69,573। अगर देखा जाए पूरे विश्व की जनसंख्या का, ये 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करती है। वर्तमान में जनगणना के होने पर जो आंकड़े आएंगे, जो अनुमान लगाया जा रहा है विशेषज्ञों द्वारा, लगभग 1,30 करोड़ के आसपास जनसंख्या है। वो जनगणना आने के बाद हम लोग देखेंगे, लेकिन अभी हमको जो आंकड़े याद करने हैं जनगणना के, वो 2011 के संदर्भ में ही याद करने हैं। अब यहाँ एक हम चित्र देखेंगे, भारत का एक मैप बना है, इसमें हम देखेंगे भारत की सीमा रेखाएं, क्योंकि जैसे हमको अपने आस पड़ोस का ज्ञान होना चाहिए, हमारे अपने घर मकान ज़मीन की सीमा का ज्ञान होना चाहिए, उसी तरह आयोग भी हमसे अपेक्षा करता है कि हमें अपने देश के सामान्य ज्ञान का अध्ययन होना चाहिए। अब हम देखेंगे, अगर भारत के उत्तरी सीमा की बात करें तो चूंकि पहले इंदिरा कोल उत्तरी सीमा जम्मू कश्मीर में था, लेकिन बंटवारा होने के बाद अभी इंदिरा कोल जो है हमारी लद्दाख में चली गई है, जो हमारी उत्तरी सीमा है। उत्तरी सीमा यानी पूछा जाए उत्तरी बिंदु कौन है भारत का, तो उत्तरतम बिंदु है इंदिरा कोल, और ये 37°6' उत्तरी है बिंदु पर स्थित है। दक्षिणी सीमा की बात करें तो 8°4' उत्तरी सीमा पे तमिलनाडु में स्थित है केप कम्युनिन स्थित है। ये स्थलीय सीमा। अगर जलीय सीमा की बात करेंगे तो सबसे दक्षिणी पॉइंट पे जो स्थित है वो है इंदिरा पॉइंट। इसके अन्य नाम भी हैं, महत्वपूर्ण नाम है, देख लीजिए, कभी कभी ऑप्शन में ये पूछा जाता है, जैसे पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं इसको, इंदिरा पॉइंट को, इसे पार्सन पॉइंट भी कहते हैं, और ला हिचिंग पॉइंट भी कहते हैं। हमको पता होना चाहिए कि हमारा दक्षिणतम बिंदु जो है वो किस स्थान पर स्थित है, तो ये हमारा ग्रेट निकोबार में स्थित है, याद होना चाहिए हमें। केप कमोरिन जो है वो तमिलनाडु में स्थित है। अगर हम सबसे पूर्वी सीमा की बात करेंगे तो अरुणाचल प्रदेश में किबुथु है, 97°25' पूर्वी सीमा पर स्थित है। अगर हम पश्चिमी सीमा की बात करें तो गौर माता गुजरात में स्थित है, 68°7' पूर्वी देशांतर रेखा पर स्थित है। तो ये हमारे भारत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान थे मित्रों। अब हम इसी तरह अपने उत्तर प्रदेश के सामान्य ज्ञान पे भी कुछ चर्चा करेंगे। मित्रों, अब हम सामान्य ज्ञान के 10 और प्रश्नों को लेते हैं, 10-12 प्रश्न जो हैं देखते हैं। अब पहले हमने भारत के बारे में समझा, कुछ सामान्य जानकारी दी, अब हम उत्तर प्रदेश के संबंध में सामान्य जानकारी लेते हैं। देखते हैं उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। अगर देखा जाए तो ये पूरे भारत का लगभग 7.33% है क्षेत्रफल में। दूसरा हम देखेंगे उत्तर प्रदेश से सटे कितने राज्य हैं। राज्यों की बात करें तो कुल 9 राज्य सटे हुए हैं, 8 राज्य हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली सटी हुई है। हम देख लेते हैं मित्रों कौन कौन से हैं। हरियाणा सटा हुआ, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में है। राज्यों में देखें हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, इधर उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, इतने राज्य हमारे उत्तर प्रदेश से सटे हुए हैं। इस मैप को देखते हैं ध्यान से। इस मैप में काफ़ी कुछ जानकारी है, एक एक करके अंदर करते हैं। यहाँ क्षेत्रफल लिखा हुआ है अंदर 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, ये हमारे उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है।
इधर हम देखते हैं नेपाल से इसके 7 जिले सटे हुए हैं। हमारे 7 जिले जो है नेपाल से लगे हुए हैं, और 7 जिले यहाँ उत्तराखंड से भी सटे हुए हैं, लगे हुए हैं। यहाँ उत्तराखंड है, उत्तराखंड से भी हमारे 7 जिले लगे हुए हैं। अगर सबसे ज़्यादा जिलों की बात करें तो उत्तर प्रदेश के सबसे ज़्यादा जिले 11 जिले जो कि मध्य प्रदेश से लगे हुए हैं, देख सकते हैं। इसमें महत्वपूर्ण है ललितपुर, जो मध्य प्रदेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है। ये मध्य प्रदेश से 3 तरफ से घिरा हुआ प्रदेश हमारा ललितपुर दिखाई पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश की हम लंबाई और चौड़ाई की बात करें तो पूरब से पश्चिम, अगर पूरब से पश्चिम की बात करें मित्रों इस तरह से, तो ये 650 वर्ग किलोमीटर, देख सकते हैं 650 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ। अगर हम उत्तर से दक्षिण की बात करें इस तरह से, उत्तर से दक्षिण सबसे उत्तरी और दक्षिणी लेते हैं, तो ये 240 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, 240 वर्ग किलोमीटर। मित्रों अब हम कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ों को समझेंगे इस मैप में। देखेंगे हमारे भौगोलिक सीमा क्या है उत्तर प्रदेश की, हमारे राज्य की भौगोलिक सीमा क्या है। अक्षांश में हम देखते हैं मित्रों, यहाँ पे 1 मिनट, देखते हैं मित्रों, ये लाल नहीं चल रहा था सही से, इसलिए हमने काला का सहारा लिया मित्रों। ये देखेंगे 650 वर्ग किलोमीटर, और इस तरह से हम देखेंगे उत्तर से दक्षिण की तरफ तो 240 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, अब हम भौगोलिक सीमा देखेंगे तो ये दक्षिण में 23:52 उत्तरी अक्षांश से 30:24 उत्तरी अक्षांश तक विस्तार है। लंबाई की बात करें तो 77:05 पूर्वी से 84:38 पूर्वी तक लंबाई, 650 वर्ग किलोमीटर में इसका विस्तार है। राज्यों की बात करते हैं हम, यहाँ पे देखते हैं सबसे पूर्वी जिला जो बिहार को टच कर रहा है वो बलिया है, बिहार को टच कर रहा है बलिया, सबसे पूर्व में स्थित है जिला है हमारे प्रदेश का। और हमारे प्रदेश का सबसे पश्चिम में जो स्थित जिला है वो है शामली, यहाँ ऐसे किया गया है शामली, जो हरियाणा से सटा हुआ है। अब हम उत्तरी और दक्षिणी जिलों की बात करेंगे। सबसे उत्तरी जिला हमारा जो है वो आप देख सकते हैं यहाँ सहारनपुर है, और सबसे कम सीमा बनाता है, हिमाचल प्रदेश से जुड़ा हुआ है, बहुत हल्का सा टच है मित्रों, यहाँ पे देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश से जुड़ा हुआ है। सबसे दक्षिणी जिले की हम बात करें तो सबसे दक्षिणी जिला हमारा है सोनभद्र। सोनभद्र ऐसा जिला है जो 4 राज्यों को टच करता है। यहाँ पे देखेंगे, ध्यान देंगे, सोनभद्र जिला एकमात्र ऐसा जिला है जो 4 प्रदेशों को टच कर रहा है। एक बिहार, फिर उसके नीचे झारखंड, फिर वो देखेंगे हम छत्तीसगढ़, और उसके बाद मध्य प्रदेश। सीमा की बात करें मित्रों तो सबसे लंबी सीमा हमारे प्रदेश की वो मध्य प्रदेश से लगी हुई है, जिसके 11 जिले उससे टच में है। यहाँ उत्तराखंड है। अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश का कौन सा ऐसा जिला है जो सबसे ज़्यादा जिलों को टच करता है, यानी सबसे ज़्यादा जिलों से सीमा बनाता है। तो वो जिला है हमारा बदायूं, दिखा रहे हैं चित्र में, देख लीजिए ध्यान से, बदायूं जिला है ये, जो सबसे ज़्यादा जिलों को टच करता है। अब आते हैं मित्रों प्रश्न पे, देखते हैं। ये हमने देख लिया 9 राज्य, 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली टच करती है। 26 जनवरी 1950 से पूर्व हमारे प्रदेश उत्तर प्रदेश का क्या नाम था? संयुक्त प्रांत, पहले इसका क्या नाम था? यूनाइटेड प्रोविंस, यानी संयुक्त प्रांत हमारे प्रदेश का 26 जनवरी 1950 में था।
हालांकि इसका नाम 24 जनवरी को ही गजट कर दिया गया था, इसीलिए उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। ध्यान से देखिए, 24 जनवरी को 2017 से 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाया जाने लगा, क्योंकि 24 जनवरी को ही हमारे प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश गजट किया गया था। फिर देखेंगे लखनऊ जब हमारी राजधानी बनी, कब बनी? लखनऊ उत्तर प्रदेश की पूर्ण राजधानी। देखेंगे लखनऊ पूर्ण राजधानी 1935 से बनी हुई। उससे पहले भी थी लेकिन आंशिक थी, पूर्ण रूप से राजधानी नहीं थी। उससे पहले आगरा, इलाहाबाद कई राजधानियाँ बनी, लेकिन लखनऊ जो हमारी राजधानी है वो 1935 यानी 1935 से पूर्ण रूप से है। अब हम देखते हैं उत्तर प्रदेश की न्यायिक राजधानी क्या है। तो हर प्रदेश की जो जहाँ हाई कोर्ट स्थित होता है वो उसका न्यायिक राजधानी होती है, वो यानी उच्च न्यायालय। इलाहाबाद हमारा स्थित है, इसलिए हमारी न्यायिक राजधानी उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद है। चूँकि इलाहाबाद में हाई कोर्ट है, अब हम जानेंगे कि इलाहाबाद में जो हाई कोर्ट है उसकी स्थापना कब हुई थी। यहाँ से देखेंगे इलाहाबाद में हाई कोर्ट की स्थापना 1866 में हुई, और ये पूरे देश का सबसे बड़ा हाई कोर्ट है। यहाँ सबसे अधिक न्यायाधीश हैं, और हमारे हाई कोर्ट इलाहाबाद के पहले न्यायमूर्ति थे श्री न्यायमूर्ति कमलकांत वर्मा जी। पहले न्यायमूर्ति थे कमलकांत वर्मा जी। देखते हैं अब हम, ये हो चुका। उत्तर प्रदेश राज्य विधानसभा का गठन कब हुआ था? उत्तर प्रदेश राज्य विधानसभा का गठन जुलाई 1937 में हुआ, और इसके पहले अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? राजऋषि पुरुषोत्तम दास टंडन जी पहले विधानसभा अध्यक्ष थे हमारे। 1937 में ही हमारे प्रदेश का विधान परिषद का भी गठन हुआ था, और उसके पहले सभापति थे श्री चंद्रभाल जी। देखेंगे सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला उत्तर प्रदेश में कौन सा? चूँकि चुनाव का समय चल रहा है, परीक्षाएं होती हैं, तो इसकी पूछने की ज़्यादा संभावना रहती। तो सबसे ज़्यादा विधानसभा सीटें हमारे इलाहाबाद में हैं, 12 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा में आरक्षित सीटों की संख्या क्या? देखेंगे 2017 का जो चुनाव हुआ था उसके तहत हम ध्यान देंगे तो अनुसूचित जाति की 84 सीट और अनुसूचित जनजाति की 2 सीट आरक्षित थे, यानी कुल 86 सीटें आरक्षित थी, 86। आगे हम देखेंगे उत्तर प्रदेश के पहले ऐसे मुख्यमंत्री कौन थे जो यहाँ फिर प्रधानमंत्री बने। तो ऐसे 2 हैं। पहले हमारे थे चौधरी चरण सिंह, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री थे और फिर हमारे देश के प्रधानमंत्री बने चौधरी चरण सिंह। दूसरे वीपी सिंह थे जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, चीफ मिनिस्टर थे, और बाद में वो प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री बने। देखेंगे उत्तर प्रदेश के कुछ चीज़ें। पहले राज्यपाल सरोजिनी नायडू, पहले मुख्यमंत्री थे पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी, पहली महिला मुख्यमंत्री थी सुचिता कृपलानी, पूरे भारत की सबसे पहली महिला प्रधान मुख्यमंत्री थी श्रीमती सुचिता कृपलानी जी। देखिए उत्तर प्रदेश में पहले उप मुख्यमंत्री कौन थे? पहले उप मुख्यमंत्री की बात करें, इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है, चौधरी नारायण सिंह पहले उप मुख्यमंत्री थे। और प्रश्नों को देखेंगे। अब हम देखेंगे भौगोलिक बात में, उत्तर प्रदेश में वर्षा, सबसे अधिक वर्षा गोरखपुर में होती है और सबसे कम वर्षा मथुरा में। गोरखपुर सबसे ज़्यादा वर्षा वाला क्षेत्र है और मथुरा सबसे कम वाला क्षेत्र, राजस्थान से सटा हुआ भी है। वर्षा जैसा कि हमको पता ही है, वर्षा इधर से होते हुए यहाँ तक आते आते वर्षा की मात्रा कम हो जाती है। आगे भी हम लोग देखते हैं और महत्वपूर्ण प्रश्नों को। मित्रों, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। किसी भी प्रश्न की जानकारी के लिए आप हमें लाइक और कमेंट कर सकते हैं, आपको यथासंभव उत्तर देने की कोशिश की जाएगी। धन्यवाद मित्रों, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं आगे।